दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आया हुआ पॉपुलर सीरीज जिसका नाम है ठुकरा के मेरा प्यार, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम राहुल और सीता को देखते हैं जो नदी के बीच में रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी वहां चौहान के गुंडे आते हैं, जिसे देखकर बोट चलाने वाला नदी में कूद जाता है और इससे हमें पता चलता है कि चौहान शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। फिर चौहान के गुंडे राहुल और सीता को अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। अब अगली सुबह हम चौहान को देखते हैं। चौहान अपने छोटे भाई अंगद से कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहां चौहान की बेटी शानविका आ जाती है और छत पे जाकर निशाना लगा रही होती है। असल में उसे निशाना लगाना काफी पसंद था। तब वहां चौहान के गुंडे सीता और राहुल को लेकर आते हैं और शानविका उन गुंडों से कहती है कि पापा तो बाहर गए हैं। फिर वो राहुल और सीता को देखकर समझ जाती है कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिन्हें गुंडों ने जबरदस्ती पकड़ लिया है। शानविका पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो? तभी शानविका राहुल को बंदूक देती है और कहती है, अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो उसके लिए खुद को गोली मार लो। तब राहुल खुद को गोली मारता है पर उसे गोली नहीं लगती और वह बच जाता है। फिर सीता की बारी आती है, लेकिन वह तो मना कर देती है कि मैं तो राहुल के साथ टाइम पास कर रही थी और मैं इससे प्यार नहीं करती। यह सुनकर राहुल का दिल टूट जाता है। फिर शानविका उन गुंडों से कहकर उन दोनों को घर छोड़ देने के लिए बोलती है और खुद कॉलेज के लिए निकल जाती है। शानविका को भी ज्यादा प्यार व्यार पर भरोसा नहीं था। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम कुलदीप को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल से कॉलेज जा रहा था। तभी बीच रास्ते में कुलदीप को उसके पापा दिख जाते हैं। उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, जिसके बाद कुलदीप वापस कॉलेज के लिए निकल जाता है। दूसरे सीन में हम चौहान को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। उसी वक्त उनके सामने से सीएम की गाड़ी आती है, जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी गाड़ी ब्रिज पर रोक देते हैं। उसी समय एक पुलिस वाला चौहान के पास आकर उससे कहता है कि तुम अपनी गाड़ी पीछे करो, पहले यहाँ से सीएम साहब की गाड़ी जाएगी। ये सुनकर चौहान उस ऑफिसर से कहता है कि तुम अपने सीएम का नाम तो बताओ, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि सीएम का नाम ददू है। तब चौहान अपने भाई अंगद से कहता है कि जरा ददू को फोन तो करो। अब अंगद ददू को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें चौहान बुला रहे हैं। यह सुनकर ददू गाड़ी से तुरंत ही उतरकर चौहान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अंगद ददू से कहता है कि तुम शायद चौहान साहब के पैर छूने भूल ही गए, जिस पर ददू तुरंत चौहान साहब के पैर छूता है। फिर चौहान ददू से कहता है कि तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हारे पापा हमारे यहाँ पानी भरते थे और अब तुम इस स्टेट के सीएम बन चुके हो, लेकिन हवा में ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें समझ आ जाता है कि चौहान काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, इसके आगे सीएम की भी नहीं चलती। फिर चौहान के कहने पर ना चाहते हुए भी ददू को अपनी गाड़ी पीछे कर लेनी पड़ती है। तभी वहाँ से चौहान के जाते ही ददू अपने ऑफिसर से कहता है कि एक दिन मैं जरूर चौहान से अपने अपमान का बदला लूंगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि कुलदीप नाव से कॉलेज के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ शानविका आ जाती है और उसके साथ चौहान के गुंडे भी आते हैं। वह कुलदीप की साइकिल नाव से उठाकर फेंक देते हैं और शानविका को नाव पर बैठने के लिए बोलते हैं। इस पर शानविका अपने गुंडों से कहती है कि तुम लोगों को कुलदीप की साइकिल नहीं फेंकनी चाहिए थी, कुलदीप हमारे कॉलेज का टॉपर है। पर गुंडे कहते हैं कि आपसे बड़ा यहाँ कोई भी नहीं है। तब शानविका नाव पर बैठ के वहाँ से चली जाती है। तब आज कॉलेज में तुलसीदास जयंती होती है, तो कुलदीप को इस जयंती पर पूरे कॉलेज के सामने भाषण देनी थी, पर चौहान के गुंडों की वजह से कुलदीप कॉलेज जाने में देर हो जाता है। फिर भी वह जल्दी से मंच पर पहुंचकर अपना भाषण देता है। इसके बाद उसी रात हम कुलदीप की माँ को देखते हैं। कुलदीप की माँ का नाम लक्ष्मी है। वो चौहान के घर से काम खत्म करके आते वक्त खाना लेकर आती है। फिर घर पहुंचकर वह देखती है कि गेंदा लाल जोरों से गाना बजाकर नाच रहे होते हैं और वो लक्ष्मी को भी अपने साथ नाचने के लिए कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि गाना बंद करो, कुलदीप पढ़ रहा है, उसे डिस्टर्ब होगा पढ़ाई में। खैर, अब कुलदीप के घर वाले खाना खाने बैठते हैं। तब कुलदीप की बहन कहती है कि मैं चौहान के घर का खाना नहीं खाना चाहती, क्योंकि चौहान के गुंडे ने मेरे भाई की साइकिल तोड़ दी और हमें पता चलता है कि बहन का नाम सिम्मी है। फिर अगले दिन हम कुलदीप को देखते हैं। वो कॉलेज से छुट्टी होने के बाद कुलदीप को देखते हैं कि चौहान के गुंडे उसकी साइकिल चोरी करके ले जा रहे हैं। तभी कुलदीप उनका पीछा करता हुआ उनके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन उस समय शानविका कुलदीप को रोकते हुए उससे कहती है कि तुम उनके पीछे मत जाओ और मेरे साथ चलो। जिसके बाद शानविका कुलदीप को एक नई साइकिल गिफ्ट करती है और कहती है कि आज से ये साइकिल तुम्हारी है, लेकिन कुलदीप साइकिल लेने से साफ मना कर देता है। पर फिर भी शानविका जबरदस्ती कुलदीप को साइकिल दे देती है। इधर रात के समय दुबे अपनी बेटी के जन्मदिन पर लड़कों को नचाता है, जहां गेंदा लाल साड़ी पहनकर नाचते हैं। तभी उस समय चौहान का छोटा भाई पुष्कर भी वहां आ जाता है और गेंदालाल के साथ नाचने लगता है। फिर घर जाने के बाद गेंदालाल नाचते हुए पैसे गिनते हैं और कुलदीप से कहते हैं कि तुम्हारी कॉलेज की फीस इकट्ठा हो गई है, जिससे कुलदीप इमोशनल हो जाता है। अगले दिन वकील चौहान के घर आता है, जहां चौहान ने अपने भाई को बंद करके रखा था।
क्योंकि उसका भाई थोड़ी उल्टी खोपड़ी का है। वहीं कुलदीप और उसके दोस्त कॉलेज जा रहे होते हैं। तभी कुलदीप का दोस्त श्याम उससे उसकी साइकिल ले लेता है और कहता है कि यह साइकिल कल रात के नाच के पैसों से खरीदी होगी। यह सुनकर कुलदीप को बहुत गुस्सा आता है और वह श्याम को नीचे गिरा देता है और फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी श्याम का दोस्त भी कुछ गुंडे ले आता है। उसी समय वहाँ शान्विका आ जाती है और वो उन गुंडों को वहाँ से भगा देती है और खुद भी वहाँ से चली जाती है। इस पर साहिल अपने दोस्त कुलदीप से कहता है कि तुमने उसे थैंक यू भी नहीं बोला। तब कुलदीप कॉलेज जाकर थैंक यू का लेटर लिखता है और साहिल को वो लेटर शान्विका को देने के लिए बोलता है। तब साहिल जाकर शान्विका को लेटर दे देता है, लेकिन शान्विका लेटर को फाड़ देती है और कहती है कि कुलदीप को मेरे पास बुलाओ। तब साहिल कुलदीप को बुलाने के लिए जाता है। यहाँ कुलदीप शान्विका को थैंक यू कहते ही जाने लगता है, लेकिन शान्विका कुलदीप को रोकते हुए कहती है कि अच्छे से थैंक यू तो बोलो। जिस पर कुलदीप कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाते समय शान्विका कुलदीप को रोक कर कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, जिस बात पर कुलदीप मना करके जाने लगता है। लेकिन तब शान्विका कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती तो करके ही रहूंगी। अब रात के समय कुछ लोग दारू पी रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद शान्विका कुलदीप से प्यार करती है। फिर हम कुलदीप को देखते हैं जो क्रिकेट खेल रहा होता है। तब वहाँ साहिल आता है और कहता है कि तुम शान्विका से दोस्ती कर लो। तो कुलदीप कहता है कि नहीं, मैं दोस्ती नहीं कर सकता। तो साहिल कहता है कि तुम उसे मना कर दो, लेकिन कुलदीप कहता है नहीं, वो चौहान की बेटी है और बहुत जिद्दी है। खैर, अब अगली सुबह शान्विका कुलदीप को देख रही होती है, जिस पर शान्विका को सर कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। तब शान्विका कहती है कि सर, पढ़ाई तो सब करते हैं पर कुलदीप ही टॉप क्यों करता है। जिस पर सर कहते हैं कि वो बहुत ही डेडिकेटेड लड़का है और ये बात शान्विका को बहुत अच्छी लगती है। फिर लंच टाइम पे शान्विका कुलदीप से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और 1 घंटे बाद तुम मुझे अपना जवाब लाइब्रेरी में आकर देना, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर शान्विका लाइब्रेरी में कुलदीप का वेट कर रही होती है पर वो वहाँ नहीं आता। फिर कॉलेज के बाद शान्विका रोड पर कुलदीप का वेट करने लगती है। तब वहाँ से कुलदीप आने लगता है पर शान्विका को देखते ही वो दूसरे रास्ते से चला जाता है। इधर अब चौहान खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पुष्कर अपनी बंदूक लेकर आता है और अंगद को मोबाइल देकर बंदूक के साथ उसकी फोटो खींचने के लिए बोलता है। जिस पर चौहान कहता है कि ये बंदूक लेकर तुम किधर जा रहे। तब पुष्कर कहता है कि इंजीनियर ने 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, इसलिए मैं उसे मारने जा रहा हूँ। चौहान कहता है कि मैं इंजीनियर से बात करता हूँ, तुम उसे कुछ मत करना, क्योंकि हर चीज धमकी से नहीं होती, कभी कभी बात करने से भी काम हो जाता है। तब वहाँ शान्विका भी आ जाती है। तब चौहान शान्विका को खाना खाने के लिए बुलाता है पर शान्विका सीधा किचन में जाकर कुलदीप की माँ से उसके घर का पता पूछने लगती है और फिर वही चली जाती है। अब शान्विका को घर पर देखकर सिम्मी पूछती है कि आप यहाँ कैसे आए हो। तब शान्विका कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने आई हूँ। तो सिम्मी शान्विका के लिए खाना लाने किचन में जाती है। तभी शान्विका कुलदीप से कहती है कि तुम मुझे बिना जवाब दिए क्यों चले गए थे। आज रात 12 बजे तुम मुझे मंदिर के पास मिलो। सिम्मी खाना लेकर आती है पर शान्विका तो वहाँ से निकल चुकी होती है। फिर रात 12 बजे कुलदीप और शान्विका छुपकर मंदिर के पास जाने लगते हैं। तब गेंदालाल पूछते हैं कि मैं भी चलूं क्या, पर कुलदीप मना करता है। फिर कुलदीप और शान्विका मंदिर के पास पहुँचते हैं, जहाँ कुलदीप शान्विका को साफ साफ कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिस पर शान्विका कहती है कि हम चौहान हैं। यह सुनकर कुलदीप कहता है कि अगर तुम्हारे नाम में से चौहान हटा दे तो तुम कुछ भी नहीं हो। यह सुनकर शान्विका कुलदीप से शर्त लगाती है कि अगर वह एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाएगी तो कुलदीप को उससे प्यार करना पड़ेगा, तो वह उसका पीछा करना छोड़ देगी। खैर, अब अगले दिन शान्विका कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है कि तभी वह कुलदीप आ जाता है, लेकिन वह शान्विका को देखकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर शान्विका भी वापस जाने लगती है कि तभी लाइब्रेरी का सर कहता है कि कुलदीप तो बहुत अनलकी है, वह क्या ही आपसे ज्यादा मार्क्स लाएगा। यह सुनकर शान्विका को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने सर से कहती है कि अगर आपने कुलदीप के बारे में कुछ भी कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब क्लास में कुलदीप टेंशन में बैठा हुआ होता है पर साहिल उसे समझाता है कि शान्विका टॉप नहीं कर पाएगी। जिस पर कुलदीप कहता है कि मुझे शान्विका के डेडिकेशन से चिंता हो रही है, पता नहीं वो क्या कर दे। फिर हम देखते हैं कि शान्विका घर आती है और अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे इस बार टॉप करना है। तब वहाँ पुष्कर आ जाता है और वो शान्विका से सेमेस्टर की स्पेलिंग पूछता है, जिस पर भूषण नाम का पुलिस वाला उस पर हंसने लगता है क्योंकि शान्विका को वो भी नहीं आता था। तब शान्विका कहते कि वो इस बार टॉप करके ही रहेगी। अब रात के समय कुलदीप को पढ़ते समय शान्विका की याद आ रही थी कि तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि तुम किसकी याद में खोए हुए हो। तब कुलदीप अपनी बहन पर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर कुलदीप साहिल को अपनी बात बोलता है, जिस पर साहिल कहता है कि वो कभी टॉप नहीं कर पाएगी, तू फालतू की टेंशन मत ले। खैर, फिर कुछ दिन बाद उनके एग्जाम शुरू हो जाते हैं और कुछ दिन में एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है।
जहां शान्विका ने इस बार पूरे कॉलेज में टॉप किया था। इसलिए कुलदीप शान्विका से बचने के लिए रामपाल के खेत में छुपा होता है और कॉलेज भी नहीं जाता है। इधर शान्विका कुलदीप को हर जगह ढूंढ रही थी और उसके घर भी जाती है, पर कुलदीप वहां भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि कुलदीप के घर वालों को भी पता नहीं था कि कुलदीप कहाँ है। अब एक दिन शान्विका साहिल को रोककर कुलदीप को फोन करने के लिए कहती है और शान्विका को भी कुलदीप का पता चल जाता है, तो वह साहिल का फोन लेकर वहां से चली जाती है और साहिल से यह भी कहती है कि अगर तुमने किसी के फोन से भी फोन करके कुलदीप को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। शान्विका कुलदीप को ढूंढने के लिए निकलने लगती है। तभी उसके जाने के बाद साहिल एक लड़के का फोन लेकर कुलदीप को बता देता है कि शान्विका वहां आ रही है, पर कुलदीप वहां से निकलने ही वाला था कि तभी वहां शान्विका आ जाती है और कुलदीप को किस कर लेती है। यहाँ अब कुलदीप भी शान्विका के प्यार में पड़ चुका था और फिर वो दोनों बहुत सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन कुलदीप बहुत खुश होता है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि वो कौन है जिससे आप प्यार करते हैं। कुलदीप उसे बता देता है कि वह शान्विका है। साथ ही वह यह भी कहता है कि यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रात के समय कुलदीप साहिल के पास जाता है। तब साहिल उससे कहता है कि तू मेरे से 5 दिन से नहीं मिला है, जिससे कुलदीप साहिल की बात का जवाब न देकर शान्विका से बात करने लगता है और यह बात साहिल को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। खैर, अगली सुबह कुलदीप क्लास में बैठा होता है कि तभी वहां शान्विका आ जाती है और क्लास का दरवाजा लॉक करके कुलदीप के पास बैठ जाती है, जिस पर कुलदीप कहता है कि शान्विका जी, यह क्लास है, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यह विद्या का मंदिर है। ये सुनकर शान्विका कुलदीप को वहाँ से ले जाने लगती है। फिर वहाँ से ये दोनों एक मंदिर चले जाते हैं, जहाँ शान्विका कुलदीप को बताती है कि मैंने टॉप करने के लिए बेईमानी किया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं टॉप कभी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तुमसे कैसे भी दोस्ती करनी ही थी। दूसरी तरफ कॉलेज शुरू हो जाता है और एक सर कुलदीप को क्लास में ढूंढने लगते हैं, पर कुलदीप तो वहाँ होता ही नहीं। तब श्याम खड़ा होकर सर को बताता है कि एक नहीं सर, 2 बच्चे एब्सेंट हैं, कुलदीप और शान्विका, और ये वही लड़का होता है जो कुलदीप से उसकी साइकिल के लिए लड़ रहा था। तब यह सुनकर उसके सर उसको क्लास से बाहर निकाल देते हैं और उसके पीछे उसके दोस्त भी जाने लगते हैं। तभी उनके सर पूछते कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर वह कहते कि सर, जहाँ हमारा दोस्त जाएगा हम वहीं जाएंगे। खैर, अब अगले दिन कुलदीप और शान्विका कॉलेज जाने से पहले रामपाल के खेत में जाते हैं, जहाँ कुलदीप कहता है कि हम 12 बजे तक कॉलेज के लिए निकल जाएंगे और श्याम भी वहीं होता है। तब उनके जाने के कुछ देर बाद श्याम पुष्कर को बुलाकर रामपाल के खेत में पहुंच जाता है, जहां शान्विका कुलदीप को छुपने के लिए कहती है, पर पुष्कर उसे पकड़ लेता है। फिर चौहान के गुंडे कुलदीप, उसके पापा और उसकी माँ को चौहान के घर लाते हैं और शान्विका से पूछते हैं कि क्या तुम इससे प्यार करती हो, जिस पर शान्विका कहते कि नहीं, मैं इससे प्यार नहीं करती, कुलदीप ही मेरे पीछे पड़ा था। यह सुनकर तो चौहान गेंदा लाल के हाथ में कील घुसा देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। फिर चौहान के गुंडे उसके परिवार वालों को बहुत मारने लगते हैं। तब पुष्कर एक लोहे की रोड कुलदीप के सीने में घुसा देता है और इसके बाद चौहान के गुंडे कुलदीप और उसके परिवार वालों को मार मार कर उनके घर लेकर जा रहे होते हैं। पर तभी मने सिम्मी दिख जाती है। यह देखकर पुष्कर कुलदीप की बहन का कपड़ा फाड़ देता है और उसे भी बहुत मारता है। तभी साहिल भी उन्हें बचाने आता है, पर चौहान के गुंडे उसे भी बहुत मारते हैं। अब वो कुलदीप और उसके परिवार वालों को घर में बंद करके आग लगा देते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा एक आदमी पुलिस को फोन करके सब बताता है, जिस पर भूषण कहता है कि मैं जल्द ही अपनी फोर्स भेज देता हूँ। इधर कुलदीप और उसके परिवार वाले बचकर अपने मामा के घर चले जाते हैं। अब बेइज्जती हो जाने के कारण सिम्मी एक कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ शान्विका की दोस्त शान्विका को समझा रही होती है कि तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, कुलदीप तुमसे बहुत प्यार करता था, जिस पर शान्विका अपनी दोस्त पर ही चिल्लाती है और उसे भी अपने घर से भगा देती है। महेश चौहान सोचता है कि वह शान्विका की जल्द शादी कर देगा। तब पुष्कर कहता है कि शान्विका की शादी हम बहुत ही धूमधाम से करेंगे, आप टेंशन मत लो। अब इधर कुलदीप अपनी बहन का क्रियाकर्म करता है और वो अंदर से पूरा टूट गया था। इसके कुछ दिन बाद कुलदीप के मामा कुलदीप को रिक्शा चलाना सिखाते हैं और अपने मालिक से कहकर उसे भी एक रिक्शा भी दिलवा देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ददू कुलदीप के घर आए हुए थे। यहाँ सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा होते हैं कि सीएम होने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। ये सुनकर ददू कहता है कि वह चौहान को मिट्टी में मिला देगा और फिर वह वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर हम चौहान को देखते हैं, जिसे उसका वकील बता रहा होता है कि ददू ने उसे मिट्टी में मिलाने की बात की है, जिस पर चौहान कहता है कि सीएम बनने के बाद उसके कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं, इसका इंतजाम तो करना पड़ेगा। फिर चौहान भूषण से शान्विका के शादी के लिए लड़का ढूंढने के लिए कहता है और यह बात शान्विका को भी पता चल जाती है। तब वो अपने दोस्त को घर बुलाती है और सारी बात बताती है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे शादी करने
करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लड़की की एक गलती उसके पैरों में जंजीर बांध देती है। और यह सोचकर शानविका को भी बहुत टेंशन होने लगती है। दूसरी तरफ कुलदीप रिक्शा चलाने लगता है और फिर एक दिन एक लड़की उसके रिक्शा में बैठने आ रही होती है कि तभी कुछ बाइक वाले उसे धक्का देकर निकल जाते हैं। तब कुलदीप रिक्शा से उतरकर उस लड़की की मदद करता है और उसे पता चलता है कि वह लड़की भी उसी कॉलेज में जा रही होती है जहाँ कुलदीप पढ़ता था। अब कुलदीप उस लड़की से पूछता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हो क्या, जिस पर वह लड़की उसे बताती है कि हाँ, उसे आईएएस बनना है। तो कुलदीप कहता है कि आप आईएएस जरूर बन जाओगे। हालांकि कुलदीप उसका नाम नहीं पूछ पाता। फिर वो लड़की पूछती है कि तुम भी पढ़ाई करते हो या नहीं। तब कुलदीप कहता है कि हाँ, वह भी वही कॉलेज में पढ़ता था जिसमें वह लड़की पढ़ रही है। यह सुनकर लड़की उससे पूछती है कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी। कुलदीप कहता है कि किस्मत की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब पैसे देते समय वह लड़की कुलदीप से कहती है कि कभी कभी किस्मत को भी मेहनत से बदलना पड़ता है। कुलदीप के दिमाग में फिट हो जाती है। यहाँ कुलदीप ठान लेता है कि वह भी अब आईएएस बनकर ही रहेगा, तभी वह अपने परिवार का बदला चौहानों से ले पाएगा। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है दोस्तों। अब हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा कि कुलदीप कैसे आईएएस बनकर शानविका से अपने धोखे का बदला लेगा और उसमें ददू भी कुलदीप का साथ कैसे देंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि उन्हें भी चौहान से बदला लेना है। वैसे आपको यह सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट कीजिएगा।